हाँ तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों का सेशन चल रहा है, ये एनसीईआरटी का ही तो क्वेश्चन है, लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूट है इधर उधर। अब ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो उस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 3-4 हमने ऐड कर दिया। तो अब ये भी एक ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इसकी तरह का ये सब कैसे बनेगा सो दे दिया। तो ये एक सेशन जो हम ये लेकर आए हैं, जिसमें हमने पहले 2 वीडियो डाला, एक ये डालेंगे, 1-2 और डालेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें आप लोग फंसेंगे, जो वहाँ फंसने की उम्मीद रहती है, उन सबको हमने एक साथ दे दिया है, जिससे रिवीजन करने में हमें सहूलियत रहेगी। तो ये हमारे जो 3-4 वीडियो निकलेंगे आपको बीच में आ रहे हैं, जैसे 2 अभी पहले दिया, एक या एक और आगे दे सकते हैं, और बीच बीच में डालते रहेंगे। तो ये सब वीडियो हमारा बहुत ही कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस कर लेके हम आ रहे हैं, जो कुछ बेटर क्वेश्चन है। तो उसी कड़ी में हमारे पास ये भी 9 का 10 क्वेश्चन जो है हमारे, ये पहले इसको देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो हमारे 4 क्वेश्चन है, इस पर फोकस करते हैं। ये सब एक ही वैरायटी है। वैरायटी क्या है कि यहाँ पर यह इवन नंबर रहेगा, इवन नंबर 4, 6, 8, 12 इवन नंबर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं ये बताता हूँ, बाकी आप लोग सब वैसे ही बना लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, इसे हम लोग ऐसा कर देंगे। यहाँ पर ये जो x का पावर 2n है, इसे हम ऐसा ले लेते हैं, ध्यान देंगे, ऐसा ले लेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसे कुछ मान लेंगे। लेट t इज इक्वल टू x टू द पावर n मान लेंगे। तो अब जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से, तो हमारे पास यह बन जाना है। तो यहाँ से dt बाई यह हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर इसको छोड़ के x के पावर n की जगह वो डाल देते हैं, और dx की जगह हम लोग ये डाल देते हैं। तो सोचो यहाँ से क्या होगा। यह n कांस्टेंट है, यह हो जाएगा बाहर, और यहाँ के बाद हम देख रहे हैं x और x का पावर n माइनस 1। तो बेटा ऐसा है कि यहाँ पर पावर 1 छुपा हुआ है, x इंटू में x का पावर n माइनस 1 छुपा हुआ है। तो दोनों पावर ऐड होकर क्या हो जाएगा, n। तो यह दोनों मिलके हमें हो जाएगा x का पावर n, और यहाँ अंदर में तो हमारे पास t स्क्वायर रहेगा, ये हमारा dt। कैसे हुआ सो देख लिया यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस x के पावर n को हमने क्या माना था, t। तो यहाँ पर हम इसकी जगह लिख देंगे t। तो यहाँ हो जाएगा 1 बाई हमारे पास t, अंडर रूट हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1। और इसे हमें मालूम है कि दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ सेक इनवर्स x, यानी इसकी जगह 1 बाई n बाहर रहेगा, सेक इनवर्स t हो जाएगा, है ना। और इस t की जगह हमने क्या माना था, तो वो हम उठा के पुट कर देंगे। तो देख लो ये सवाल हमारे पास क्या रहा। सबसे पहले क्या किया, ये सवाल देखिए, ये सारे सवाल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ये। तो इसमें हम लोग x स्क्वायर को मानेंगे t, देख रहे हैं ना। इस सवाल में यहाँ पर किसको माना था, जो भी पावर है उसके हाफ को माना था। तो यहाँ पर हाफ को x स्क्वायर को मानेंगे, तो यहाँ पर किसको मानेंगे, x क्यूब को t मानेंगे। तो यहाँ पर किसको मानेंगे, x का पावर 4 को t मानेंगे। और आंसर भी हम देख लेंगे, यहाँ पर n की जगह पर 2 है,
तो इसका आंसर यही रहेगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2, यहाँ पर जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 3 हो जाएगा इसके आंसर में। तो ये बहुत ही सिंपल रहा और एक तरह से फॉर्मूला तुमको निकल गया इस सवाल का। ये क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में है। हमने इससे मिलता जुलता 3 यह लिखा और इसका एक यूनिवर्सल क्वेश्चन बना दिया, जो इस पर सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्या हुआ, बहुत ही सिंपल है। इसे हमने यहाँ पर हमेशा इवन नंबर रहेगा, तो इसको हमने क्या किया कि x का पावर n का स्क्वायर, इसको हमने t मान लिया, डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर लिख दिया t और dx की जगह यह लिखा, n चल गया बाहर, और यह x का पावर n माइनस 1, x का पावर 1 मिलकर x का पावर n, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने t, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है sec इनवर्स x। तो ये सवाल से हमारा ऐसा बनेगा, इसको फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक। इसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस है आपके एनसीईआरटी के, यह मिसलेनियस में क्वेश्चन है। ये एक फार्मूला है जिसकी चर्चा हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, e टू द पावर x log a। बेटा ये पावर इस पर चला जाता है, a टू द पावर x पर चला जाता है। अब सोचो फटाफट, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी e टू द पावर 5 log x, e टू द पावर 4 log x, e टू द पावर 3 log x, e टू द पावर 2 log x। ये फंडा लगाइए, 5 इसका पावर हो गया, 4 इसका पावर आ गया, x का पावर क्यूब, x का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल। कैसे हुआ सिंपल, ऊपर में यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे हम, x का पावर 4, तो बचेगा x माइनस 1, यहाँ से x स्क्वायर बचेगा x माइनस 1, ये वाला गायब, 2 ठो x कट के हो जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास क्या चीज, x का पावर 3/3 प्लस c। सिंपल काम, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले इस फॉर्मूला से यहाँ x का पावर 5 बचेगा, x का पावर 4 बचेगा, x का पावर क्यूब, x का स्क्वायर, ऊपर से x4 कॉमन निकाला, ये बचा x स्क्वायर कॉमन निकाला, यहाँ कैंसिल हो गया, x का पावर 4 x स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन। बहुत ही सिंपल। अब आता है 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर और 5 नंबर। ये सब सेम है, जो पहले एक बार हम चर्चा में किए हुए हैं वही फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम तुम्हें देखो ये बताते हैं, इसका हिंट देते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में जैसा नीचे में है वैसा ही हमें चाहिए ऊपर में, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ। ये ऐसे सवाल का फंडा ध्यान रखेंगे, तो वैसा ही ऊपर लाने के लिए हम यहाँ पर ऐसा काम कर देंगे, यही रूल है इसका। और नहीं तो एक और है कि नीचे वाले को टी मान लेना है, लेकिन यही आसान है, चल ली, सोच ली, बहुत इजी है। और साइन a माइनस बी, दिस कंप्लीट बिहेव लाइक a एंड b, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी साइन a x प्लस इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला तुम जानते हो। और जब यहाँ से हम सेपरेट करने चलेंगे तो सोचो, यह दोनों कैंसिल होकर बचेगा कॉस a माइनस ये साइन, ये कॉस बाई साइन बन जाएगा कॉट, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस a इंटू में साइन a dx। तो यहाँ से जब हम अलग अलग करते हैं, यह cos a हमारे पास बाहर हो जाएगा 1 dx, और यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन a इंटू कॉट हो जाएगा x प्लस a। क्यों हो रहा है, क्योंकि यह कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। तो यहाँ से 1 का क्या हमारे पास हो जाएगा x, सॉरी इसको ऐसे लिख दिया जाए x, और यहाँ से इसका हो जाएगा log साइन कॉट का क्या होता है।
तो ये हमारा हो गया। इसी प्रकार से ये जो माइनस वाला है 7 नंबर ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ रहेगा माइनस, तो यहाँ रहेगा माइनस, यहाँ रहेगा प्लस। सेम क्वेश्चन ये 7 नंबर जो है, तो 7 नंबर हमारा सेम बन जाएगा, यहाँ है माइनस, तो यही चीज रहेगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, बाकी नो प्रॉब्लम। यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ये भी बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी प्रकार से हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन, वो भी ध्यान दे लो, सोचो कैसे बनेगा 6, थोड़ा सोचो। जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर में होना चाहिए। 6 नंबर लिखा जाए साइन x प्लस ए बाई साइन। इसमें एक और तरीका है कि डिनोमिनेटर में जो है x प्लस बी उसको t मान लेते हैं, ये अपने आप सवाल बन जाता है। लेकिन वैसे भी अपने आप बन जा रहा है, जो हम बता रहे हैं वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर तो जैसा कि बताया है, जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा ही हमें न्यूमरेटर में चाहिए। तो न्यूमरेटर में वैसा ही चाहने के लिए x के साथ हमें b लेना पड़ेगा और ओरिजिनल फॉर्म में लाने के लिए ऐसा काम कर देंगे जैसा नीचे। ही तो हम लोग पिछले 2 वीडियो से देख रहे हैं। और साइन a प्लस बी, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि पैटर्न ये है। अब इसको सीखने के लिए हमें बहुत अलग अलग तरह के सवाल का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बाई में हमारे पास हो गया साइन x प्लस बी, तो समझ गए होंगे क्या किया। जैसा नीचे में है वैसा ही लाने के लिए हमने b ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। फायदा क्या हो गया, ये जैसा है ऐसा मिल गया और साथ में ब्रैकेट टूट के फिर हमारा ओरिजिनल फॉर्म पर आ गया। अब साइन a प्लस बी पर हम ब्रेक करेंगे, तो साइन a प्लस बी पर ब्रेक करेंगे तो इसे सेपरेट करने पर दिस बाई दिस, तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा हमारे पास, कॉस a माइनस बी। और यहाँ पर बेटा कॉस बाई साइन हो जाएगा, कॉट हो जाएगा x प्लस बी और इंटू में क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी। यहाँ से यह हो जाएगा हमारे पास cos a माइनस बी, बाहर निकल के 1 और साइन a माइनस बी यहाँ कांस्टेंट है, निकल के क्या बचेगा कॉट। तो इस तरीके से आप जान गए कि यहाँ 1 का हो जाएगा इंटीग्रेशन x और इस कॉट का हो जाएगा लॉग साइन x प्लस बी, लॉग साइन x प्लस बी। ठीक, तो ये सवाल हमसे बन गया। अब आता है आपके पास 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन में मैं जब tan का पावर, देखिए जो रूल tan में लगा रहे हैं वही रूल आप लगाइएगा कॉट में भी। tan का पावर जो हमने पहले बताया था एक बार कि जब tan में क्वेश्चन हो, tan का पावर ऑड हो तो अलग फंडा है, tan का पावर इवन हो तो अलग फंडा है। ना ऑड ना इवन, मैं जो बता रहा हूं वो यूनिवर्सल, ध्यान दीजिए, ऑड इवन सब में काम करेगा। जब tan का पावर इवन हो तो फार्मूला बताया गया है tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 तोड़िए और t बराबर tan मान के चलिए, लिमिट मैटर। tan का पावर ऑड है, t बराबर sec मानिए। हम चाहे कोई भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, हम अपना बताते हैं वो माना है, वो बन गया। तो इसमें सबसे पहले हम लोग तुम्हारे लिए ये 5 वाला ही क्वेश्चन या 4 वाला जो भी कहो 5 ही वाला बना देते हैं। tan का पावर 5 थीटा, ये कैसे बनेगा सिखा देते हैं। वैसे ही सब बनाना तीनों, तुम लोग जितना भी पावर हो ना उसमें से 2 tan बाहर निकाल लो। तो tan का पावर 5 में से 2 tan बाहर निकाल लो, तो यहाँ बच जाएगा q थीटा और 2 tan बाहर निकाल के अलग से लिख दो tan स्क्वायर थीटा। हो गया जी। अब ये जो 2 tan निकला इसको बदल दो सेक में। कैसे बदल देंगे इसे सेक में, अभी बता देते हैं। tan q थीटा को यहाँ बदल दो सेक स्क्वायर माइनस 1 में,
ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ दो, तो ब्रैकेट तोड़ोगे तो tan क्यू इंटू सेक स्क्वायर, इसे तुम यहाँ लिख दो और माइनस में tan क्यू थीटा को अलग आ गया, ठीक है बेटा। फिर से यहाँ से दो tan निकाल दो, देखो tan स्क्वायर तक तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि tan थीटा का होता है log sec थीटा, और tan स्क्वायर को इंटीग्रेशन करने के लिए, tan स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए तुम्हें पहले हम बता चुके हैं बेसिक में ऐसा किया जाता है। तो स्क्वायर से ज़्यादा होने पर नहीं रूल है, स्क्वायर से ज़्यादा क्यूब रहेगा, तो यहाँ भी हम क्यूब में भी क्या करेंगे, tan क्यू थीटा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से फिर से हम बेटा क्या चीज, दो tan अलग निकाल देंगे हमेशा, और ये हमारे पास ऐसे ही रह गया। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इस tan स्क्वायर को बदल देंगे सेक स्क्वायर माइनस 1, हमारा काम हो गया। देखो कैसे, अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस वाला ध्यान आ रहा होगा तो यहाँ से tan इंटू सेक स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan थीटा। अब आगे देखो, आगे हम इन तीनों सवाल को मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग समझ गए हैं ये सवाल कैसे बनेगा। यहाँ के बाद क्या करो तुम लोग कि लेट t बराबर tan थीटा, तो ऐसा होने पर dt बाई डी थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से dt बटा में सेक स्क्वायर थीटा बराबर डी थीटा। तो फायदा है बेटा कि यह tan क्यू की जगह t पुट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे डी थीटा की जगह क्या हो जाएगा, dt बटा में सेक स्क्वायर, समझ गए कैसे, सेक से कैंसिल हो जाएगा। फिर से यहाँ से tan की जगह t पुट कर दो, सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा की जगह क्या हो गया, यह चीज, मजा आ गया। वहाँ कुछ मत पुट करो, क्योंकि tan थीटा का तो हमें सीधा इंटीग्रेशन आता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन हमारा बन चुका। tan का पावर क्यूब हो या tan का पावर 4 हो या tan का पावर 5 हो, इसमें से दो tan बाहर निकाल लो। जैसे क्यूब रहेगा तो यहीं से स्टार्ट रहेगा, तो ऐसे 5 है तो दो tan निकाला, 3 tan बच गया। अभी दो tan जो निकला यहाँ से सेक स्क्वायर माइनस 1 ने बदल दिया, इसको ब्रैकेट तोड़ दिया, ये आ गया। अब यहाँ का तो हमें मालूम है कि tan को t मानेंगे, सेक स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा t, ये हम लोग पहले सोच लिए, अभी भी सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर लफड़ा है, तो फिर यहाँ से दो tan बाहर निकाल लेंगे और इसे सेक स्क्वायर x माइनस 1 में चेंज कर देंगे, फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे। इसका एक और आता है रिडक्शन फार्मूला, वो हम लोग कंपैरिजन के लिए देखते हैं, या डिफरेंट फिर उसको हम बता देंगे बाद में, डिफरेंट इंटीग्रेशन के लिए, मेन कंपैरिजन के लिए होता है रिडक्शन फार्मूला, उसको बाद में देखा जाएगा। पहले हम 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो 12 हमारा मेन फोकस है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर tan को हमने t माने, सोच लिया है, tan को t मानने पर डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, tan को t माना, डिफरेंशिएट किया, हमें ये आया। अब जहाँ tan है इसकी जगह t लिख दिया, बाकी डी थीटा की जगह यह पुट कर दिया, फिर tan की जगह t लिखा, डी थीटा की जगह यह पुट किया। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है। यहाँ के बाद हमारा ये कट गया, यहाँ ये कट गया, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 4/4, इसका हो जाएगा t का पावर 2/2, इसका हो जाएगा log sec थीटा। अब लास्ट में t की जगह लिख देंगे tan 4, यानी आंसर होगा tan 4 थीटा/4 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 प्लस log sec थीटा, आंसर। तो इस तरीके से हमारा tan का पावर q थीटा, tan का पावर 4 थीटा, tan का पावर 5 थीटा सब बन जाएगा, और इसी प्रकार से हमारा cot q थीटा, cot का पावर 4 थीटा, cot का पावर सब बन जाएगा। तो ये सवाल हमारा ऐसे बन गया। इसके बाद हम लोग एक नंबर वाला सवाल देखते हैं, क्योंकि हमारे पास सेकेंड वाले के लिए अलग फंडा है। तो एक नंबर वाला सवाल जो कि हमारे लिए बहुत फेमस है, ध्यान रखें, वह 2 का पावर 2 का पावर 2 का पावर हो, या 5 का पावर 5 का पावर 5 का पावर भी हो सकता है। ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ऐसा बच्चे देखकर डर जाते हैं, डरना मना है।
इसमें यदि डिफ्रेंसिएशन पर पकड़ हो ना तो इस चीज को कुछ मान लो, लेट t इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 टू द पावर सॉरी 2 टू द पावर x, 3 को। तब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करने चलेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, इसीलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में बना देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने चलेंगे तो इसे डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम यहाँ बता देते हैं a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन a टू द पावर x log a होता है। लेकिन कंडीशन यही है, क्या चीज, ये डिफ्रेंशिएशन में पढ़े हुए हैं, यह दोनों सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर यह दोनों सेम में जो यहाँ पर है ना, ये वाला चीज यहाँ लिख देना पड़ेगा और हमारे पास यह ऐसे हो जाएगा। तो इस रूल से कि a टू द पावर जो है 100 बाई लॉग है, तो इस तरीके से यहाँ से जब हम चलेंगे तो हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2, और फिर यह इसका भी हो जाएगा 2 टू द पावर x इंटू लॉग 2। यानी हम इसे ऐसे नीचे ला देंगे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x, लॉग 2 दो बार है यानी लॉग 2 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा देख लो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला ये देखें, ध्यान दे लो, t बराबर 2 टू द पावर 2 टू द पावर x रहा, ठीक है। अब इसको हमने आगे क्या किया, डिफ्रेंशिएट करने चले, हम पढ़ चुके हैं। तो इसके पहले पावर सेम किया तो इसका हो जाएगा 2 टू द पावर x log 2, और फिर इसका ये हो गया, नीचे आ गया। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जगह t लिख देते हैं बच्चों, ये हमारा ऐसे ही रह जाएगा, और dx की जगह यह लिख देते हैं dt बटा में क्या है 2 टू द पावर x 2 टू द पावर x log 2 का होल स्क्वायर, ds हो गया। तो यहाँ से यह पूरा गायब, और यह log 2 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 टू द पावर t। आपको मालूम है क्या चीज, a के पावर x का इंटीग्रेशन होता है a के पावर x बाई log a। इस तरीके से इसका ये तो हमारा बाहर में रह जाएगा log 2 का होल स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 टू द पावर t बाई log 2 प्लस c। तो फाइनली हमारे पास इस सवाल का आंसर रह गया 2t की जगह वह चीज 2 टू द पावर x बाई log 2 का पावर q। तो यह सवाल हमारे पास रहा, ठीक है। अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन बच रहे हैं, तो इस दो क्वेश्चन को आप लोग देखें, समझे, फिर हम कुछ और एक और वीडियो लेकर के आपके पास हम आएंगे जिसमें ये दो और कुछ और क्वेश्चन रहेंगे मेरे पास। जो हमने एनसीईआरटी के 7.3 में दो क्वेश्चन छोड़ा था वो, और 10 वाला छोड़ा था तो बता ही दिया, वो लेके हम आते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने से प्रैक्टिस करते रहें, बनाते रहें, और हमारा एक क्वेश्चन सब अगर अच्छा लगे, टेक्निक अच्छा लगे, पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच।